हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम चलते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड लगता है कि ये बहुत कठिन है, ये समझ में नहीं आता। आज हम विस्तार रूप से बहुत सरल भाषा में अपनी लैंग्वेज बहुत सरल भाषा में बताने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखो, नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी का एक प्रमुख भाग होता है जो हमारे बॉडी को नियंत्रित रखता है। यानी कि मान लीजिए वो मुख्य कार्य करता है। यानी कि एक मान लीजिए एक घर होता है, वो घर में 5 सदस्य होते हैं तो उसमें एक मुखिया होता है। उसी प्रकार से हमारा बॉडी है तो बहुत सारे अंग हमारे बॉडी में है। तो हमारा ब्रेन वो जो हमारे इसमें हमारे सभी अंगों में एक प्रमुख भाग होता है ब्रेन। ये सभी भागों को नियंत्रित करना है, किस भाग को कोई कार्य करना है या नहीं करना। मान लीजिए हाथ चलाना तो कौन ये तय करता है? वो ब्रेन तय करता है। हमें बोलना तो कौन तय करता है? वो हमारा ब्रेन तय करता है। हमें काम करना है कोई तो कौन तय करता है? वो हमारा ब्रेन तय करता है। इसी प्रकार से नर्वस सिस्टम होता है। जो नर्वस सिस्टम में होता है तो देखिए क्या होता है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है भाई छोटी छोटी कोशिकाओं से ही तो बना है। एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। और उसी को हम जिन्हें न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? जो जो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर बनी होती है उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं। ओके, समझ में आया? अब देखिए, नर्वस सिस्टम हमारे दो प्रकार के होते हैं। नर्वस सिस्टम टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है दो प्रकार से हो जाता है। जैसे मान लीजिए सेंसरी नर्वस सिस्टम। देखो, सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो मतलब मान लीजिए हम कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य करते 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 अचानक से थक जाते हैं और अचानक से कोई चीज में प्रॉब्लम आ गई तो कौन तय करता है? वो ब्रेन को कैसे पता चलता है? मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं और अचानक से पैर में चोट लग जाती, पत्थर आगे पड़ जाता और अचानक से चोट लग जाती है। तो चोट लगी उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, जो सेंसरी न्यूरॉन होता है मुख्य कार्य करता है। मान लीजिए हम कोई कार्य या सिलाई कर रहे हैं और सिलाई करते 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 और सुई चुभ जाती, तो ये मैसेज जो सुई चुभ जाती है वो मैसेज एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। वो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? उस मैसेज को लेके ब्रेन तक जाता है। जब ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन को पता चलता है कि जो हमारी उंगली थी उसी में सुई चुभ गई, तो सुई जो चुभ गई उसी में दर्द हुआ। तो वो ब्रेन क्या तय करता है? ब्रेन तय करता है, एक मैसेज बनाता है। मैसेज बना के वो किसको देता है? मोटर न्यूरॉन को देता है। जो मोटर न्यूरॉन को देता है तो ये मोटर न्यूरॉन हमारे ब्रेन से निकल कर वो कहाँ जाता है? वो हमारे उंगली तक जाता है। उंगली तक जाता है तो क्या कहता है कि जल्दी से हाथ हटा लो, निकाल दो। यानी कि मान लीजिए कि चोट लगी और वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन मतलब हमें हमारे ब्रेन को तक पहुंचा दिया कि चोट लगी है। तो वो तय कौन करता कि पैर हटा लो? मान लीजिए हम गर्म हीट पे कोई लोहा या किसी चीज पे हम अपना हाथ रख देते और जल गया हमारा, तो जो जला हमारा हाथ, तो वो सेंसरी न्यूरॉन हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो ब्रेन तक एक मैसेज लेके जाता है, मैसेज बनाता है और मैसेज लेके कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक जाता है। ब्रेन तय करता है कि ब्रेन एक मैसेज बना देता है। फिर जब ये सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है कि उंगली जल रही है, उंगली जल रही है, वो कौन ब्रेन को बता देता है कि उंगली जल रही है। तो ब्रेन भी एक मैसेज बनाता है और बनाकर एक मैसेज किसको देता है? मोटर न्यूरॉन को देता है। और मोटर न्यूरॉन कहाँ तक ले जाता है? यानी कि हमारी उंगली तक ले जाता है कि जल्दी से उंगली को, हाथ को हटा लो। तो लाने और ले जाने वाले कार्य ये दो होते हैं। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर के सभी अंगों संदेश तक, यानी अंगों से संदेश लेकर मस्तिष्क कर जाता है। यानी कि हमारे जितनी बॉडी की क्रिया यानी कि सभी पार्ट होते हैं वो सभी तक, किसी पार्ट में कोई दिक्कत आती है, चोट लगती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा ये जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये हमारे ब्रेन को बताने का कार्य करता है, यानी कि ब्रेन को तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब आता है मोटर न्यूरॉन क्या होता है। मोटर न्यूरॉन क्या, हमने बताया ना कि जो क्रियाएं मान पता चलता है, जो ब्रेन आर्डर देता है। मोटर मान लीजिए ये ब्रेन का आज्ञाकारी, मान लीजिए कोई कुछ, मान लीजिए बॉडी गार्ड होता है ब्रेन का, मान लीजिए बॉडी गार्ड होता है। ब्रेन जो कहता है ये सभी अंगों तक पहुंचा देना, ये ब्रेन का पहुंचाने का कार्य करता है। मान लीजिए चोट लग गई तो चोट लग गई, ब्रेन ने तय किया, ये बता दिया सेंसरी न्यूरॉन ने। अब ब्रेन भी तो एक मैसेज बनाता है, तो ब्रेन मैसेज बना के किसको देता है? मोटर न्यूरॉन को देता है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है? हमारे सभी अंगों तक ले जाता है
और बताता है कि हाथ, यानी कि हमारा हाथ जल रहा है, तो हमारी उंगली या हाथ को तय करता है कि हाथ को हटा लो वरना और ज़्यादा जल जाओगे। तो एक मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन से मैसेज लेके कहाँ तक, हमारे अंगों तक लेके जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मोटर न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क से संदेश को लेकर शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। समझ में आया? ठीक। अब देखिए हमारे जो नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, दो पार्ट होता है। एक आप नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। देखो सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। ये पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा होता है प्यारे दोस्तों। देखो वीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने भागों में, दो भागों में। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन, क्या होता है, एक ब्रेन होता है, एक होता है पेरिनल कार्ड होता है। ठीक। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस का भी दो, मतलब कि दो पार्ट होते हैं। एक होता है सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, दो पार्ट होते हैं। ठीक। अब देखो सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हम क्रियाओं को अपने खुद से कर सकते हैं, अपने खुद से कर सकते हैं। यानी कि हम चाहेंगे तो बोलेंगे, चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे, हम चाहेंगे तो दौड़ेंगे और हम चाहेंगे तो नहीं जा। इसको हम क्या कहते हैं, जो स्वयं पर निर्भर होते हैं, जो हम स्वयं से जो क्रियाएं कर लेते हैं वो अपने बस में होती हैं। यानी कि हम चाहें तो दौड़े, चाहे तो ना दौड़े, हम चाहे तो बोले, हम चाहे तो ना बोले। मान लीजिए हमको नहीं मन है बोलने का तो हम चुप हो जाते हैं। मान लीजिए हमें बोलने का मन है तो हम बोल रहे हैं। मान लीजिए हमें गेम खेलना है तो गेम खेलेंगे, हम मान लीजिए हमें क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसे ही जो हमारे स्वयं पर निर्भर करता है उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हम स्वयं पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए हमें सोना, नींद आ रही तो हम सो जाएंगे। तो एक सब क्रियाएं कौन करता है, स्वयं पर डिपेंड कौन करता है, सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम डिपेंड करता। अब ऑटोनॉमस क्या होता है, ऑटोनॉमस सिस्टम क्या होता है, देखो इसको क्या कहते हैं, ऑटो यानी कि खुद, स्वयं से। उनको हम चाहकर भी अपनी क्रियाओं को नहीं रोक सकते। मान लीजिए हार्ट, जो हमारा हृदय होता है वो पंपिंग का कार्य करना है, तो हम चाहें तो इसको क्या कम कर सकते, नहीं चाहेंगे। इसको हम बोल दे कि चल धीरे धीरे धड़क, तो क्या धीरे धीरे धड़केगा, नहीं धड़केगा। वो अपनी क्रियाएं स्वयं से कर रहा, जितना चाहेगा वो उतनी, वो अपने जो क्रियाबद्ध है वो अपनी क्रियाओं को स्वयं कर रहा है। हम चाहेंगे तब भी उस हृदय को धड़कना नहीं रोक सकते। मान लीजिए पलक का झपकना, हम मान लीजिए पलक नहीं हम सोचते हैं कि नहीं झपकेंगे, तो क्या हम आंखें नहीं बंद कर सकते, लेकिन पलक झपकना यानी कि पलक को झपकना हम अपने वश में नहीं कर सकते। मान लीजिए हमें जो श्वसन की क्रिया हो रही, सोचे कि रोक ले तो 1-2 सेकंड के लिए, यानी कि 1-2 मिनट के लिए रोक सकते हैं। सोचे कि 24 घंटा ना 1-2 घंटे ना रोके रखे तो क्या रोक सकते हैं, 1-2 घंटे रोकोगे तो पता चलेगा ऊपर टपक जाओगे। तो इसी कहते हैं जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो खुद पे, यानी कि हमारे बस में नहीं होता। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो मोटर सिस्टम होता है वो अपने पे बस में होता है, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इसके छोड़ लीजिए, हम बताते हैं अगले। अब देखिए ऑटो नर्वस सिस्टम, देखो पैराफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखो इसमें दो हम कार्य बताए, मतलब कि दो पार्ट बताए थे ना। एक पार्ट बताए थे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो स्वयं से कार्य क्रियाएं कर सकते हैं, और एक होता है ऑटो नर्वस सिस्टम, अभी पार्ट बताए थे ना, वो पार्ट समझ लीजिए। देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है, हमने वही बताया थे ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटो नर्वस सिस्टम। ओके, बताया था ना। तो देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है, बताया थे ना, दो पार्ट अभी होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटो नर्वस सिस्टम। किसके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ओके। अब देखो यह दोनों प्रकार के न्यूरॉन से संदेश ले सकता है, यानी कि देखो दोनों प्रकार के न्यूरॉन से संदेश ले सकता है। यानी कि हमने भी बताया था, चोट लग गई तो इनने मैसेज लेके गया ब्रेन तक, तो ब्रेन ने एक मैसेज बनाया, वो कहाँ तक, फिर वो उंगली तक लेके गया। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये दोनों लेने और ले जाने और आने का दोनों का कार्य कर सकता है। समझ में आया? अब आता है देखियो
सोमोटिक नर्वस सिस्टम कई प्रकार की नर्व से। अब देखिए यहाँ पे नर्व लिखा, तो नर्व क्या होता है, नर्व क्या होता है, नर्व देखिए यहाँ पे लिखा है नर्व, ऐसे लिखा है ऐसे, तो ये नर्व क्या होता है। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी, देखिए हमारे शरीर में मान लीजिए बहुत सारी, हमारा एक बॉडी में तो बहुत हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, तो पार्ट हैं तो बहुत सारे पार्ट तक उनको कार्य तक यानी कि मैसेज ले जाने के लिए कोई तो तार हुई, वायरिंग होनी चाहिए, वायरिंग। जैसे कि मान लीजिए घर में हमारे बहुत सारी वायरिंग होती है, मान लीजिए होती ही है, तो वहां तक, तो वहां पे धारा बहती है ना, तो एक मान लीजिए कि वहां पे एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर से वायरिंग बहुत सारी लाइनें ले जाई जाती हैं, तो जब ट्रांसफार्मर में लाइट आएगी या करंट आएगी तभी तो सभी तारों में आएगी। तो यही प्रकार से हमारे ब्रेन से लेके वायरिंग पूरे शरीर बॉडी तक हुई है, जो बहुत छोटी छोटी धागे नुमा संरचना होती। मान लीजिए एक ए मार्कर है, यानी कि ए मार्कर है, इसके ऊपर एक हमने और लगा, तो मान लीजिए एक ए मार्कर है, बट इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, एक छोटी एक नर्व है, और इसको भी एक छोटी सी नर्व यानी कि न्यूरॉन मान लीजिए, तो इसमें इसके ऊपर लगा दिए, तो इसी प्रकार से इसके ऊपर और लगा दीजिए, इसके ऊपर, तो इसी प्रकार से बहुत सारी लंबी एक रस्सी बन जाएगी। तो उसी रस्सी को यानी कि उसी धागे नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व। क्या बोलते हैं, नर्व। इसी को हम बोलते हैं नर्व। देखो यहाँ पर है ना, तो देखो जो छोटी छोटी संरचना यानी धागे नुमा संरचना, हम आपको, आई होप हम आपको समझाना चाहते हैं नर्व क्या होता। तो जो छोटी छोटी हमारे शरीर में मान लीजिए नसें हैं, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी वायरिंगें हुई हैं, ब्रेन से लेके वायरिंग हमें सभी पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, यानी कि जो छोटी छोटी महीन यानी कि बहुत सूक्ष्म छोटी छोटी वायरिंग हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। ओके, तो देखिए सोमोटिक नर्वस सिस्टम कई प्रकार की नर्व यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी वायरिंग यानी कि जो छोटी छोटी नसें होती हैं यानी वायरिंग होती है, उसी से मिलकर बना होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। भाई ब्रेन से लेके हमारे जितनी बॉडी है, बॉडी तक एक छोटी छोटी कोशिकाएं यानी कि उसमें नर्व होती है, यानी कि छोटी छोटी नसें पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। ठीक, उससे मिला क्या सोमैटिक नर्वस सिस्टम बना हुआ है, जो कि हमारी त्वचा संवेदनशील अंग और और मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। मान लीजिए त्वचा जो हमारे शरीर में जो हमारे ऊपरी की परत होती है, इसको हम क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। समझ में आया। एक नंबर में क्वेश्चन आता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो बड़ा अंग क्या है, तो त्वचा हमारी होती, बड़ी क्या होती, त्वचा हमारी होती। तो वो नर्व कहाँ कहाँ फैली होती है, त्वचा में हमारे, और संवेदनशील अंग में, और मांसपेशियों में। ये मांसपेशियों में, संवेदनशील अंग में और त्वचा में कहाँ ये नर्व फैली हुई है, छोटी छोटी नसें वायरिंगे फैली हुई है हमारी पूरी बॉडी में। समझ में आया। ठीक, अब देखिए सोमोटिक नर्वस सिस्टम हमारे वश में नहीं होता। हमने बताया ना कि हम सोमोटिक सिस्टम वश में होता है। हम कार्य करना चाहेंगे तो कार्य करेंगे, हम खाना खाना चाहेंगे तो खाना खाएंगे, हम रनिंग करना चाहेंगे तो रनिंग करेंगे, हम चाहेंगे तो सोएंगे, चाहेंगे तो नहीं सोएंगे। भाई पढ़ते हैं, हम चाहे तो क्रिकेट खेलेंगे, हम चाहे तो दौड़ेंगे, हम चाहे तो बात कर रहे हैं बोलेंगे, और ना चाहे तो नहीं बोलेंगे। हम अपने वश में ये क्रियाएं हैं। परंतु ऑटो मोटर नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो ऑटोनॉमस मोटर सिस्टम क्या होता है। देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कई छोटी छोटी नर्व से बना हुई है। समझ में आया। अभी हमने ऊपर बताया था नर्व, तो नर्व तो आप लोग समझ गए होंगे कि नर्व क्या होता है। जो छोटी छोटी धागे नुमा संरचना होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। ओके, समझ में आया। अब देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कई छोटी छोटी नर्व से मिलकर बना होता, पर यह हमारे वश में नहीं होता। सोमोटिक नर्वस सिस्टम हमारे वश में होता है। हम चाहेंगे तो बोलेंगे, चाहे तो नहीं बोलेंगे। परंतु जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे वश में नहीं होता। यानी कि मान लीजिए हार्ट हमारा, हम चाहें तो क्या हम धड़का सकते हैं, वो अपने आप वश में है, वो धड़केगा तो धड़केगा। जैसे कि हमारी श्वसन की क्रिया है, हमारी श्वसन की क्रिया, सोचे कि सांस लें, भाई नहीं लेना चाहते तो 1-2 मिनट के लिए नहीं लेंगे, परंतु सोचे कि 1 घंटे 2 घंटे 1 आवर्स 2 आवर्स तो नहीं रोक सकते ना। तो श्वसन की क्रिया होती है तो होगी, वो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है, कनेक्टिंग हुई है। ठीक, अब मान हमारा हार्ट, तो हमारा हार्ट
ऑटोनॉमस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ओके, आई होप हम समझ चुके होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हमारे उसमें नहीं होता। हम भाई चाहेंगे तो श्वसन की क्रिया कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमारे उसमें नहीं, वो होती होगी तो होती ही है। ठीक, अब अर्थात देखो, अर्थात या अपने आप से क्रियाएं कार्य करती हैं, ये अपने आप से कार्य, देखो हम सो रहे हैं फिर भी ऑटोनॉमस सिस्टम यानी कि हमारा हार्ट धड़क रहा है, हम जग रहे हैं तभी हमारा ऑटोनॉमस यानी कि हमारा हार्ट धड़क रहा है। तो एक क्या है, ऑटोनॉमस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। समझ में आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब आते, अब पढ़िए, देखो आगे पढ़ते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टू टाइप्स, यानी कि हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टू टाइप्स, इनके दो टाइप्स होते हैं। देखिए कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, एक होता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसको सॉल्व लीजिए, हम बताते फिर सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब देखिए सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखते हैं। देखो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम केवल आपातकाल में कार्य करता है। देखो अब बोलोगे सर ये आपातकाल में कार्य कैसे करती है, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से कुत्ता हमारे पे दौड़ रहा, तो दौड़ा तो अचानक से हमारी जो हार्ट बीट बढ़ जाएंगी ना, यानी कि हमारे जो धड़कने बहुत तेज 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 चलने लगेंगी ना। मान लीजिए अचानक से कोई मान लीजिए, कहना नहीं चाहिए बट मान लीजिए अचानक से हम पढ़ा रहे हैं, अचानक से ऊपर से छत गिर जाए, तो छत गिर जाएगी तो क्या होगा, अचानक से हमारी जो हार्ट बीट होगी वो तेज तेज से डरावनी हो जाएंगी और हमारी जो धड़कनें हैं वो तेज तेज से चलने लगेंगी। मान लीजिए किसी की बीपी हाई हो जाती है, लो हो जाती, तो हाई हो जाती तो उसकी धड़कनें वो तेज तेज चलने लगती। तो जो इस प्रकार की क्रिया होती है आपातकाल की, इसको हम आपातकाल की क्रियाएं बोलते हैं। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं और अचानक से कुत्ता पीछे से आ जाता है और भौंकने लगता है आप पे, तो हम डर जाते हैं, अचानक से डर जाते हैं, ओम भौ हम बच गए वरना आज काट लेता कुत्ता। तो वहां पे हमारे यानी कि डरावनी जब चीजें हो जाती हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होती है अचानक से बढ़ जाती है। तो जब बढ़ जाती है तो हमारी जो धड़कन होती है, सांसें होती बहुत तेज से चलने लगती। तो ऐसे क्रिया को सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, यानी कि यह आपातकाल में कार्य करती है। समझ में आया, इसमें 31 स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं, जो नसें हमारी होती हैं जो हमारी बॉडी में जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में होती हैं, इसमें 31 होती है, 31 होती है स्पाइनल नर्व पाई जाती है। ओके, समझ में आया। अब आते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखिए पढ़ लीजिए। देखो यह सामान्य अवस्था में अपने आप कार्य करता है। मान लीजिए हम सामान्य हमारी क्रियाएं, जो हमारा हार्ट है आराम से कार्य कर रहा, अब नियंत्रित कार्य कर रहा। मान लीजिए हमारा जो ब्रेन है वो नियंत्रित कार्य कर रहा और हमारी जो चीजें हैं सभी नियंत्रित कर रहा। अब हमें अभी बताइए सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में, तो देखिए मान लीजिए कभी कभी किसी व्यक्ति को पागलपन हो जाता है। मान लीजिए मूवी वगैरह में देखते हैं, बोलना नहीं चाहिए, मूवी वगैरह में देखते हैं कि किसी का हस्बैंड मर जाता है, उसकी पत्नी सुन के क्या करती, वो हंसने लगती, जैसे उसको सूचित यानी कि मैसेज दिया जाता कि आपका हस्बैंड यानी कि पति मर जा गया, तो क्या होता, उसको तुरंत वो हंसने लगती है। अचानक हम मूवी में सीरियल्स में देखे हैं तो अचानक से हंसने लगती, तो उसमें क्या होता, उसमें ये होता है क्योंकि जो हमारा जो मैसेज गया ब्रेन तक, यानी कि जो सेंसरी नर्वस सिस्टम जो हमारा मैसेज लेके गया ब्रेन तक, वो मैसेज पुनः हमारा ब्रेन छोड़ ही नहीं पाया। क्यों, क्यों इसलिए ही नहीं पाया क्योंकि उसका जो हमारा जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम था एक कार्य करना वहां पे बंद कर देता है, वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता, यानी कि वो वापस मैसेज छोड़ ही नहीं पाता, मोटर नर्वस सिस्टम को छोड़ ही नहीं पाता, दे ही नहीं पाता। तो वो पागलपन हो जाए, यानी कि जो तब वो हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो तुरंत क्या हो जाती, खराब जाती है। वहीं पर वो उसको क्या बोल दिया जाता है, उसी को हम पागलपन बोल देते हैं, उसी को हम पागल बोलते हैं। ठीक, उसकी क्रियाएं जो नियंत्रित क्रिया थी उसमें
त्रुटि आ जाती है और क्रियाएं अच्छे से नहीं हो पाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पागलपन बोल देते हैं। तो देखो स्पेटिक नर्वस सिस्टम भी कार्य करना यहाँ पर ये जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो जो हमारी क्रियाएं हैं, अचानक से कोई चीज डरावनी, या मान लीजिए हम गाना सुन रहे हैं, हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हैं और अचानक से तो हमारा दोस्त आ जाता हो, तो हम डर जाते हैं। तो ये क्रियाएं होनी चाहिए, जब हो जाती हैं तो थोड़ी देर के बाद हम परेशान होकर और अपनी क्रियाएं जो होती नियंत्रित हो जाती हैं। अब देखिए कभी कभी अल्कोहल, कोई व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति अल्कोहल पी लेते हैं या दारू पी के अब गिर जाते हैं, तो उस टाइम उनको एक दो चाटे मार दो तो उनको पता नहीं चलेंगे, थोड़ी 10 मिनट 20 मिनट बाद पता चलेगा ओ हमारे को चाटा पड़ा। तो उनको क्या हो, जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता, हमने अभी बताया था ना, जो सेंसरी नर्वस सिस्टम, त्वचा में कोई कार्य होती है, यानी कि सुई की चुभाया या कोई चीज होती है, चोट लग गई, तो क्या सेंसरी नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो वो जो सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या कर, जब हमारे चाटा किसी ने मार दिया, यानी कि अल्कोहल जिस व्यक्ति ने पिया उसको चाटा मार दो, तो उसकी सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या हो जाती है, यानी कि नर्वस पैरामेट्रिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उस टाइम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो अल्कोहल जो था और उस टाइम दबाए रखता है, यानी कि जो हमारी क्रियाएं जो होती हैं वो संतुलित रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। तो इसी के वजह से हमें देर में पता चलता है कि किसी ने, यानी कि डॉक्टर वगैरह ने देखिए शून्य की सुई लगा देते हैं, हमारी बॉडी को शून्य कर देते हैं, यानी हमारी क्रियाएं जो होती हैं नियंत्रित नहीं, यानी कि उस टाइम कुछ भी छेड़ो फाड़ो यानी हमें पता नहीं चलता। तो उसमें क्या होती है, जो हमारी सभी क्रियाएं होती वो संतुलित यानी कि नहीं होती हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक, अब देखिए पैरामेट्रिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, यह सामान्य अवस्था में अपनी, यानी हमारी क्रियाएं सभी लोग कार्य कर रही हैं, अच्छे से कार्य कर रही हैं, हमारी हार्ट बीट चल रही है और अच्छे से हमारे पार्ट सभी चल रहे हैं, तो ऐसे इसी को हम पैरामेट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब इसमें देखो 20 यानी कि 12 कैनिरल नर्व पाई जाती है, जो हमारी छोटी छोटी नर्वें जो नर्व होती हैं और इसमें 12 पाई जाती है, किसमें, पैरामेट्रिक नर्वस सिस्टम में। ओके, अब देखिए आता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। देखिए हमने मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ये देखो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हम पार्ट 2 में बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं नर्वस सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। हम आधा पार्ट बताए, यानी कि एक पार्ट बताए हैं, किसका पार्ट बताए हैं, एक पार्ट बताए हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बताए हुए हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बताए हैं। हमारा पार्ट बचा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बचा है, यानी कि हमारा बचा है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। हम ब्रेन के बारे में पार्ट 2 में बताते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।